व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने तादाद में एकत्र हैं उनके अनुसार जय घोष नहीं हुआ। हम लोगों को जय घोष पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। जब तक समर्पण नहीं हुआ अर्जुन को, तब तक भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान नहीं दिया। आप जानते हैं कि महाभारत युद्ध होने वाला था। जब महाभारत युद्ध होना तय हुआ था तो उसी समय वेद व्यास आए धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अभी भी युद्ध को रोक दो। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि अब इस स्थिति में पहुंच गया कि युद्ध रोकने से भी नहीं रुकेगा। वेद व्यास कहते हैं तो लो दिव्य दृष्टि और अपने कुल खानदान का नाश स्वयं देखो, क्योंकि वह युद्ध जो था गृही युद्ध था। इसलिए कहा अपने कुल खानदान का नाश स्वयं देखो। आज तक जो भी युद्ध हुआ है ना, महाभारत से अधिक किसी युद्ध में नहीं मरा है लोग। प्रथम विश्व युद्ध में मात्र 3 करोड़ मरा है और द्वितीय विश्व युद्ध में मात्र 7 करोड़। हाँ, उस समय एक बीमारी चला था प्लेग, उससे 10 करोड़ मरा था। लेकिन महाभारत युद्ध में अकेला भीष्म 10 करोड़ को मारे हैं, अर्जुन 9 करोड़ को मारे हैं। पूरे महाभारत युद्ध में लगभग 1 अरब 66 करोड़ लोग मरे। तो इसलिए वेद व्यास कहते हैं लोग कुल खानदान का नाश स्वयं देखो। कहा कि मैं जन्मांध हूँ, इसलिए मैं दिव्य दृष्टि ले भी लिया तो पहचान नहीं पाऊंगा कि मेरा कौन है और पांडव कौन है। इसलिए यह दिव्य दृष्टि संजय को दे दीजिए ताकि संजय युद्ध भूमि का हाल सुना सके। जब युद्ध होता उस समय पूछते हैं धृतराष्ट्र संजय से, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्रे संवेता सभा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध के इच्छा वाले जो एकत्र हुए हैं, कौन? तो मामका पांडवाश्चैव, मेरा और पांडव लोग क्या कर रहे हैं? किम कुर्वत संजय। तो देख करके संजय दिव्य दृष्टि से कहते हैं कि भगवान कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं, हे कमल नयन, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। सैन्योर रुभयोर मध्य रथम स्थाप्य में च्युता, दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए ताकि मैं देख सकूं कि किससे युद्ध करना है। तो आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान कृष्ण रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले गए और कहा, देखो किससे युद्ध करना है। ज्यों ही देखा हाथ से धनुष गिर पड़ा, स्रंसते हस्ता, हाथ से धनुष गिर पड़ा। रोम हर्ष सभी रोए कांप गए और रथ के पीछे जाके बैठ गया। हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा। कहा, तुम क्यों नहीं युद्ध करोगे? कहा, मैं किससे युद्ध करूं? सब तो अपना ही है। पुत्रांश पौत्रांश सखींश तथा, मेरा पुत्र और पौत्र है। श्याला संबंधी तथा, मेरा ही श्याला संबंधी है। किससे युद्ध करो? कहा कि तुम यह मत समझो कि मेरा भाई है, मेरा भतीजा है, मेरे संगे संबंधी है। तुम सब समझो कि यह धर्म के पक्ष में और अधर्मी है। मैं तुम्हारे पक्ष से इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि तुम मेरा मित्र है, मैं इसलिए लड़ रहा हूँ कि तुम धर्म के पक्ष में हो और मैं तुम्हारे साथ हूँ, धर्म के पक्ष में मैं हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम धर्मस्य आत्मानं सृजामयम् परित्रायणाम साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। उठो और युद्ध करो। अब विचार करिए, कहा जा रहा है कि धर्म के लिए तुम युद्ध करो। साफ यहाँ पर तब आ रहा है कि अहिंसा परमो धर्म का थोड़ा सा लग रहा है विरोध है, हाँ? लेकिन धर्म रक्षा तथैव च। अहिंसा तो परमो धर्म हम लोगों को सिखाया ही गया है सभी दिन, लेकिन धर्म रक्षा तथैव च, धर्म के रक्षा के लिए तुम्हें अस्त्र उठाना है। गुरुदेव 1962 में जब चीन से युद्ध हो रहा था, कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अगर मुझे कहे सरकार लड़ने के लिए जाने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जिंदगी भर महात्मा गांधी अहिंसा का प्रचार किया, लेकिन एक बार वो भी कहते करो या मरो, वहाँ तो अहिंसा भाव आ रहा है। ठीक है, हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, लेकिन महात्मा गांधी का भी वही भाव आ गया, करो या मरो। कहने का भाई यहाँ पर करो, उठो और युद्ध करो। क्लव्यम मां समागमा त्यक्तो तिष्ठ परम तप, हे परम तप अर्जुन उठो और युद्ध करो। बाद में फिर खतरनाक तर्क देता है, हे केशव गुरु नहत्वा हिमान भाव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। हे केशव हे कमले, मैं गुरु लोगों को कैसे मारूं? आगे तो गुरु खड़े हैं, जिसे मैं बचपन में तातश्री कह के गोद में बैठ जाता था भीष्म पितामह, वो खड़े हैं, मैं कैसे युद्ध करूं? इससे अच्छा तो मैं भिक्षा का अन्न खाना पसंद करूंगा, लेकिन इसके रुधिर से सने हुए धरती का उपभोग नहीं करना चाहता। फिर तब कहता है तुम नहीं भी मारोगे, ये मरा हुआ है, क्योंकि ये अधर्म के पक्ष में है। इसे साफ सिद्ध होता कोई भी अधर्म में हो, हाँ, गुरु को क्यों नहीं मारना परे उसको मारना है यदि अधर्म के पक्ष में है। भगवान का परण है, मुझे धर्म रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। धर्म रक्षा तथैव च। बहुत तर्क वितर्क हुआ, अंतिम में समर्पित हो गया। कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कर्णों से व्याप्त होकर के अर्जुन ने कहा, हे केशव हे कमल नयन, मैं धर्म से मूढ़ हूँ, यानी मूर्ख हूँ। मेरे लिए लड़ना ठीक है या न लड़ना ठीक है मुझे नहीं आता है। मैं जीतूंगा कि ये लोग जीतेंगे, मेरे लिए युद्ध करना ठीक है या ना करना ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ, पृच्छामि त्वां, मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। पूरी तरह समर्पित हो गए और समर्पित शिष्य बन गए। शिष्यस्ते हम साधि माम तो हम प्रपन्न। शिष्यत्व जहाँ स्वीकार किए वहाँ पर गुरु का अधिकार हो, जैसा आदेश करे वैसा मन, आज्ञा समन सुसाहेब सेवा। तो समर्पित हो गया, इसलिए हम लोगों को भी समर्पित होकर के जय घोष करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और हो जाए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंचस्थ पूज्य स्वामी महेंद्र जी महाराज के चरणों में नमन। यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संतजन विज्ञजन सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से मासिक सत्संग है, मासिक देवसन में यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं।
उसमें सदग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक 7वें सोपान उत्तरकांड से उत्तम उत्तम बातों को श्रवण कर रहे थे। उसमें भगवान शिव और पार्वती का संवाद। शुरुआत आप जानते संदेह यानी शंका और समाधान से है। जब भगवान राम बंधे चले गए हैं नाग फांस में, तो गरुड़ को बुलाने के लिए भेजा गया। गरुड़ आ रहे, वह दूर में ही है। गरुड़ बंधन छोड़ सर्प जो है भागना शुरू किया बंधन छुड़ा करके। तो वही गरुड़ को संदेह हुआ कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। भगवान सामर्थ्यता का नाम है, योग्यता और क्षमता का नाम है। इसके अंदर तो कुछ योग्यता क्षमता दिखाई ही नहीं दे रहा, प्रगट ही प्रदर्शित ही नहीं हो रहा है। हमें देख करके सांप भागना शुरू किया और भगवान को बांध लिए थे। इससे लगता है कि मैं ही अधिक शक्तिशाली हूँ। मैं तो सुन रखा हूँ, जो चेतन कह जर करही जरही करही चेतन, असमर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन। जो जर में चेतनता प्रकट कर दे, जर में चेतनता और चेतन को जर कर दे, ऐसा सामर्थ्यता। इसमें तो कोई सामर्थ्यता नहीं है। तो ये भगवान कैसे हो सकते हैं? उस संदेह को दूर करने के लिए हम लोग को भी अगर संदेह हो जाए तो संदेह से भागना नहीं है, संदेह से हट नहीं जाना है, संदेह से अलग नहीं हो जाना है। संदेह से गुजरना पड़ेगा, तभी संदेह दूर होगा। जैसे आप रात्रि में जा रहे हैं, रास्ते में कुछ टेढ़ा मेढ़ा मिले, आपको संदेह हो जाए कि यह रस्सी है कि सर्प है, तो क्या भाग जाएंगे? तो क्या वह संदेह समाप्त हो जाएगा? नहीं, मन में बैठा ही वो सांप था कि रस्सी था। तो आपको उस संदेह को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको टॉर्च चलाना पड़ेगा। टॉर्च से देखना पड़ेगा वह रस्सी है कि सर्प है, देखना पड़ेगा। उसमें अगर हलचल हो रहा है तो सर्प है, नहीं तो डंडे से उल्टा पुल्टा के देखना पड़ेगा कि सांप है कि रस्सी है। अगर सांप होगा तो हलचल होगा, भागेगा। तो विचार करें कि वो जो संदेह हुआ हमको किस वक्त हुआ है। संदेह क्या प्रकाश में होता है? क्या अंधकार में होता है? अंधकार में भी नहीं होता और ना ही प्रकाश में होता है। जो थोड़ा बहुत दिखाई दे यानी थोड़ा ज्ञानी हो, उसको जो संदेह होता है। ना अज्ञानी को संदेह होता है, ना ही ज्ञानी को संदेह होता है। अज्ञानी कहने का मतलब पूरा अंधकार रहे, दिखाई भी ना, जिसे पता भी नहीं हो कि रस्सी क्या है या सांप क्या है, तो उसे क्या संदेह होगा? जिसे सर्प या रस्सी का ज्ञान है उसे संदेह होगा। जो कभी सांप को भी नहीं देखा हो, रस्सी को भी नहीं देखा हो, तो उसे संदेह किस बात का होगा? और उसे ज्ञान भी नहीं है कि रस्सी क्या होता है और सर्प क्या होता है। सर्प रस्सी का जिसे ज्ञान है उसे संदेह होगा कि सर्प है कि रस्सी है। जैसे ब्रह्म होता है, संदेह होता है कि भाई एक चमकता हुआ सित्तू होता है गंगा किनारे, जो चमकता है, धूप पड़ता है चमकता है और चांदी के तरह लगता है। लोगों को संदेह होता है चांदी है कि सित्तू है, लेकिन सित्तू का भी ज्ञान नहीं हो और चांदी का भी ज्ञान नहीं हो, तो उसे संदेह क्यों होगा? तो जिसे थोड़ा ज्ञान है उसे संदेह होता है, अज्ञानियों को भी नहीं संदेह। इसलिए देखेंगे कि अज्ञानी को जल्दी भगवान मिल जाता है।
अब आश्चर्य की बात, धन्ना जाट को विचार करिए, उस किसी ने बोल दिया, उसके यहाँ दूध लेने के लिए पंडित जी आते थे, तो कहा कि दूध दो। कहा क्या करिएगा? कहा कि मेरा ठाकुर जी गटक जाता है दूध। कहा कि तुम्हारा ठाकुर जी दूध है गटकता है कि काम उम भी कुछ करता है? कहा भज गोविंदम भज गोविंद, सब काम वही करते हैं। तो उसको विश्वास हो गया कि भगवान काम करते हैं, ठाकुर जी काम करते हैं। संयोग से दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ, दो भाई थे, तो बड़े भाई अच्छा जमीन ले लिया और छोटे भाई धन्ना को खराब जमीन दे दिया जो उपजे नहीं। फिर भी उसने संतोष कर लिया कि मेरे पास बैल है, हाँ 2 बैल है, 1 गाय है, तो बैल से हम जोताई करके खेत बना लेंगे। और संयोग से उसकी बड़ी भाभी क्या कि जहर मिला दी कुट्टी में जो खिलाते हैं जिसमें नाद में, तो एक बैल को ला करके लगाया खिलाने के लिए, बस उसी में छटपटा के गिर गया। समझ गया कि मर गया, तो दूसरे बैल को नहीं लगाया। तब एक ही बैल है तो खेती कैसे करेंगे? उसको ख्याल आया कि ठाकुर जी सब काम करते हैं। गया पंडित जी के पास, ए पंडित, ठाकुर जी को भेजो मेरे साथ, काम करने ले जाएंगे। कहा कि देखो ठाकुर जी को दे देंगे लेकिन तुमको गैया देना पड़ेगा। कहा कि गैया ले लीजिए, मुझे काम भी नहीं है गाय का। हाँ, गाय ले जाके उसको बांध दिया। कहा कि ठाकुर जी दीजिए। तो ठाकुर जी वो क्या किया था, दूसरा पत्थर रंगा दिया था और उसमें चिन्ह दे दिया था, उसी को दे। कहा यही ठाकुर जी काम करेगा ना? कहा सब काम करेगा। अब ले गया घर, सोचता खिला पिला देते हैं तब ना काम करेगा मजबूती से। अंदर में ला जाकर बैठा दिया अपनी पत्नी से, कहा देखो रोटी साग बनाओ जल्दी, और 2 बनाना रोटी साग। कहा 2 रोटी। कहा कि 2 रोटी क्या करें? कहा ठाकुर जी खाएंगे। अब रोटी बनवा लिया और ठाकुर जी के पास जाके रख दिया। कहा कि भोजन करो भोजन करो। अब कहते कहते शर्म लगता है तो कपड़ा लगा दिया, हाँ कि शर्म लगता है खाने में, क्यों भोजन भोजन एकांत का है। तो कहा कपड़ा लगा दिया। फिर ऐसे कपड़ा हटा के देखता है, खा रहा है, खाइए नहीं रहा है। कहते कहते 1 दिन बीत गया, रात बीत गया, सुबह फिर कह रहे कि तुम नहीं खाओगे तो हम भी धन्ना जाट हैं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया। अब गांव वाला एकत्र लगता है कि धन्ना पागल हो गया है। हाँ, बाहर अंदर से आवाज़ आवे, किवाड़ लगा दिया, अंदर से आवाज़ आ रहा है, बक बक कर रहा है। कहा कि पंडित जी के पास गया है, लगता है पंडित जी जो गैया ले लिया नहीं इसलिए ये पागल हो गया। पंडित जी को पीटते हुए लाया वहाँ से। हाँ, वो गैया भी लेके आया। कहा कि अरे धन्ना गैया ले लो, तुम निकलो बाहर। वो निकलवे नहीं करे। तीसरा दिन में उससे हाथ निकलता है, हाँ हाथ निकलता है, रोटी लेके अंदर घुसने लग, हाथे बांध देता है। कहा कि मैं भी खाऊंगा, तुम ही केवल खाओगे। इस तरह फिर खींचे तो भगवान निकले उससे। कहने का भाव है निष्कपट हो अरुदीन हो। जब तक हम सरल नहीं बनेंगे, सहज नहीं, तो अज्ञानियों को जल्दी मिलता है। वही न कहा कि ना मैं जप में ना मैं तप में, मैं तो हूँ विश्वास में, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। अर्थात विश्वास होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कि संदेह कब होता है? न ज्ञान में न अज्ञान में। तो हम संदेह दूर करने के लिए क्या करेंगे? पूर्ण प्रकाश को पैदा करेंगे या उल्टाएंगे पुलटाएंगे। तो गरुड़ जी महाराज कहेंगे कागभूषणी के पास, और कागभूषणी ग्रंथ को उल्टा पुल्टा के बताया। और वो भगवान शंकर और पार्वती का संवाद सुना रहे हैं। उसी संवाद में आप जानते हैं कि पार्वती को यानी सती को भी संदेह हुआ है, और सती मर गई है, दूसरे बार पार्वती बनी है। और उसको कह रहे हैं भगवान शंकर, एक बात नहीं मोहि सुहानी, और तदपि मोह बस कहे हो भवानी। हे भवानी, तुम जो मोह बस कही कि दूसरा कोई राम है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। राम कृपा ते पार्वती सपने तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाहि। शोक मोह संदेह भ्रम नहीं है। तो वहाँ पर बहुत सुंदर कहा जा रहा है कि संसार में लाभ क्या है? सबसे बड़ा लाभ, पार्वती पूछ रही कि लाभ, तो भगवान शंकर उसी का उत्तर दे रहे कि लाभ क्या है? सांसारिक कामों के
से जो लाभ होता है उसे लाभ नहीं। लभ प्राप्ने धातु से शब्द बना, प्राप्त होना अर्थ में। कुछ भी आपको प्राप्त हुआ ना, वो आप लाभ मानते हैं। कुछ भी प्राप्त हुआ तो लाभ मानते हैं। एक मित्र समुद्र किनारे बैठे हुए थे, तो दो मित्र थे, उधर से नाव आ रहा है जा रहा है। तो एक मित्र पूछता है कि मित्र, ये जहाज जो है कहाँ जा रहा है आ रहा है? का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है कि कोई पूरब से पश्चिम जा रहा है, अब पश्चिम से पूरब जा रहा है, कोई उत्तर से दक्षिण जा रहा है, कोई दक्षिण से उत्तर जा रहा है। कहा कि मुझे तो लग रहा है सब एक ही तरफ जा रहा है। कहा कैसे? कहा कोई जब पूरब से पश्चिम जा रहा है तो वो लाभ के लिए जा रहा है, और कोई पश्चिम से पूरब जा रहा है वह भी लाभ के लिए है, कोई उत्तर से दक्षिण जा रहा है तो वह भी लाभ के लिए, कोई दक्षिण से उत्तर जा रहा है वह भी लाभ के लिए। इसलिए कोई भी कुछ कार्य कर रहा है तो वो लाभ के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए। कुछ हम आज सत्संग कर रहे हैं तो लाभ के लिए, कि भाई आध्यात्मिक प्रगति हो, आध्यात्मिक विकास हो, आध्यात्मिक प्रकाश हो, इसलिए हम लोग सत्संग करते। कोई खेती करते हैं लाभ के लिए, कोई रोजगार करते हैं लाभ के लिए, लेकिन सबसे बड़ा जो लाभ है कह रहा है वो है सत्संग। हम लोग जो सबसे अधिक लाभ है उसी को छोड़ देते हैं, उसी को छोड़ देते हैं। आप लोग सुने, अभी कबीर साहब भी कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, लेकिन कौन नहीं जानता है कि लाभ नहीं है? कौन? मूर्ख जन। हाँ, मूर्ख जन इस बात को नहीं जानते हैं कि सत्संग में लाभ है। और बड़े संत की वाणी है, साधारण आदमी की वाणी नहीं, इस सत्संग में लाभ बहुत है, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अच्छा, अमृत अगर अभी कोई पिलाने लगे, हाँ, नेता वगैरह कोई भी, तो विचार करिए और प्रचार हो जाए कि इससे लोग अमर हो जाता है, तो क्या सत्संगी है लोग जो सात्विक विचार वही दौड़ेंगे? उस समय भी उत्पन्न हुआ था अमृत समुद्र मंथन से, लेकिन क्या केवल देवता लोग दौड़ा? नहीं। जिसे अधिकार नहीं था, हालांकि उसने भी मंथन किया था, लेकिन भगवान विष्णु का कहना था कि नहीं, उसका अधिकार नहीं है। तो किसी ने प्रश्न भी किया कि महाराज दोनों ने मंथन किया, दोनों का अधिकार होना चाहिए। तो कहते हैं कि विचार करो, जिस समय शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र ले रहे थे उस समय कहा था मैं मानव कल्याण के लिए ले रहा, अब वो केवल दानव कल्याण कर रहा है। इसलिए कहा अत्ताइयों के साथ अत्ताई किया जाए तो उत्तम ही नहीं अति उत्तम है। कहने का भाव कि अमृत सत्संग को कहा, इस सत्संग में लाभ तुरंत में लाभ है गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। अमृत बरसता है, सबको चाहिए कि इसका पान करें। यह नहीं कि किसी का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है इसमें। आप देखिए, छोटे से छोटा का उद्धार हो गया है सत्संग से, लाभ हुआ है। सबरी एक ही बार में परिवर्तन हो गया, बदलाव हो गया, एक ही बार में प्रमोशन हो गया उसका। प्रमोशन मतलब लाभ होना। हाँ, विचार करिए, खिकरनी तो दूसरे जन्म में राजरानी बन गई, एक ही बार में प्रमोशन। आप लोग सुने होंगे दासी के नारद, हिरणी से श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी कहते हैं, कोल्हंडू से वाल्मीकि, मत्स्यगंधा से व्यास, अशुद्रिनी से भरद्वाज महिमा लखाते हैं। कहे कवि केशवदास कहाँ लो करो बखान, असत्संग के प्रभाव से ब्राह्मण पद पाते हैं। सबको लाभ हुआ, नारद को तो लाभ हुआ ही। एक बार जब वेद व्यास अतृप्त अवस्था में बैठे हुए थे, असंतुष्ट अवस्था में बैठे हुए थे, मुखम परिशिष्यति यानी मुख सूखा हुआ था हिमालय में, तो नारद बाबा आए उधर से। नारद बाबा का कथम मुख परिशिष्यति का मुख क्यों सूखा हुआ है? कहा मैं तो भली प्रकार ब्रह्मचर्य पालन करके 17 पुराण की रचना किया, वेद वेदांत की रचना किया,
लेकिन लग रहा है कुछ छूट रहा है। तब नारद कहते हैं आपने वेद का रचना करके किया क्या? लोगों को तो और कर्म कांड में फंसा दिया। मान लिए हम उच्चारण खाली वेद कर दिए, हरि ओम महगनानंत्वा गणपति गुम हवामहे प्रियनंत्वा प्रियपति गुम हवामहे निधिनंत्वा निधिपति गुम हवामहे वसो मम अहजम मजा निर्गर्भदमत्वा मजसिर गर्भदम। मान लिए कर दिए उच्चारण, क्या हुआ? समाज को पता ही नहीं लगा क्या बोला गया। तो आप तो और कर्म कांड में फंसा दिए। आपने सत्संग रूपी ग्रंथ की रचना नहीं किया है। जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण सत्संग रूपी ग्रंथ है। आप देखेंगे जब नारद बाबा वेद वेदांत का ज्ञान छांट करके चुपचाप बैठ गए भक्ति महारानी को जागृत करने में, भक्ति महारानी का जो ज्ञान वैराग्य था उसे उठाने के लिए वेद वेदांत का वेद पाठन मुहुर्मुहु बार बार वेद पाठ किया गया, लेकिन सचेत नहीं हुआ। उठता था थोड़ा पुनः फिर लेट जाता था। बार बार पाठ किया लेकिन कोई फायदा नहीं। आकाशवाणी हुई सत्कर्मणे कृते तस्मिन्, तुम सत्कर्म करो। अब उसका तो माथा पर हाथ रखा, सत्कर्म क्या है? मैं वेद वेदांत का पाठ कर दिया, गीता पाठन मुहुर्मुहु गीता पाठ बार बार कर दिया, अब सत्कर्म क्या होगा? उस सत्कर्म के खोज में निकल पड़े। निकल पड़े तो सभी जगह इधर उधर घूमते हुए हिमालय गए। तो हिमालय में वेद व्यास ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण जो है यही सत्कर्म है, क्योंकि ये सत्संग रूपी ग्रंथ है। तो मैं कह रहा था कि वेद व्यास को कह रहे हैं नारद बाबा कि आपने वेदांत की रचना करके क्या किया? वेद का रचना करके क्या किया? सत्संग रूपी ग्रंथ का रचना नहीं किए। का सत्संग से क्या लाभ होता है? सत्संग से क्या लाभ होता है? का प्रत्यक्षम किम परमानम, मैं प्रत्यक्ष हूँ, मेरा अनुभव ज्ञान है। मैं स्वयं बोल रहा हूँ कि मैं पहले दासी का पुत्र था, मैं दासी का पुत्र था। यहाँ तक कि सत्संग में जाने का अधिकार नहीं उस समय था, फिर भी मैं चला जाता था और जूठन खाता था। और उस जूठन खाने का ये प्रभाव है। मेरे गांव में एक दिन साधुओं का जमात आया था, चातुर्मास बिताया और 4 महीने तक मैं सत्संग सुना। 4 महीने सत्संग का फल ये है कि आज मैं ब्रह्मा का मानस पुत्र बन गया। एक ही बार में प्रमोशन हो गया। शंकराचार्य कहते हैं सत्संग से क्या लाभ होता है। जब शंकराचार्य भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं काशी, तो किसी बूढ़े ने पूछता है कि आप क्या करते हैं लाल कपड़े पहन करके? कम उम्र का था, स्वाभाविक पूछना। पूछा कि क्या करते? कहा ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार करता। कहा इससे क्या होता है? तब कहता है सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलितत्वम, निश्चलितत्वे जीवन मुक्ति। अब कुछ बचा ही नहीं। सत्संग से क्या होता है? निसंग होता है। जहाँ राग है, जहाँ आसक्ति है, जहाँ लगाव है, उससे हटता है, उससे वैराग्य होता है। सत्संग में बताया जाता है कच्चा क्या है, हाँ पक्का क्या है, क्या असत्य है, क्या असत्य है, ये बताया जाता है। अगर यह ज्ञान हो गया कि ये झूठा है, हाँ ये सच्चा है, तो झूठा के प्रति वैराग्य हो जाएगा, झूठा के प्रति लगाव हट जाएगा और सच्चे के प्रति लगाव हो जाएगा, प्रीति हो जाएगा। तभी तक आपको दोस्ती है जब तक उसकी असलियत पता नहीं है असत्य व्यक्ति का। असत्य व्यक्ति का यदि असलियत पता हो जाएगा तो आपको उससे दोस्ती टूटने लगेगा, उससे आप हटने लगेंगे, अलगाव पैदा होने लगेगा। उसी तरह संसार क्या है सत्संग में बताया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है द्वाविमो ब्रह्मणो रूपम मूर्तम अमूर्तम च, मूर्तम तद असत्यम, अमूर्तम तद सत्यम तद ब्रह्म। कहा दो प्रकार के ब्रह्म के रूप, एक मूर्त एक अमूर्त है।
मूर्त अर्थात जो बना हुआ है। यहाँ तक न्याय दर्शन जो वैशेषिक दर्शन का अंग है, तर्क संग्रह, उसमें कनाद मुनि बहुत सुंदर कहते हैं, तत्र द्रव्यानि पृथ्वी व्याप्त तेजो वायु आकाश काल दिगात्मा नवैव, ये सभी द्रव्य है और ये सब असत्य है। कहा यह अपने स्थिति में रहने वाला नहीं है। इस सत्य का जो है न कभी स्थिति बिगड़ता नहीं है, त्रय काल अबाधित है, वह त्रय काल में नहीं पड़ता है, वो है सत्य। लेकिन न्याय दर्शन ये सभी का खंडन कर दिया। तत्र द्रव्य पृथ्वी व्याप वायु तेज आकाश काल दिक आत्मा, ये नवों को हटा दिया। केवल का परमात्मा कुटस्थ है, मचलम ध्रुवम, जो सब दिन रहने वाला है। उसी को गीता में कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं होता है और असत्य वस्तु का कभी भाव नहीं, असत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है, वो था है और रहेगा। इसलिए कहा उस सत्य की खोज करनी चाहिए। उस सत्य का अगर खोज करते हैं तो अपना परम कल्याण होगा। इसलिए कर सत्य कर्म ने करते तस्मिन, सत्य का अनुकरण करें, सत्य को धारण करें। ये तो संसार का में जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, महापुरुषों से मिल रहे हैं, यह भी एक सत्संग है, बाहर का सत्संग। कहा कैसे संत महापुरुषों का शंकर बहुत सुंदर कहता है, स्थित प्रज्ञ से का भाषा गीता। स्थित प्रज्ञ कैसे होते हैं? स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधिस्तस्य केशवा स्थित किम प्रभासे न किम आसित मत पर। तो उत्तर देते हैं प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतमान आत्मन्य आत्मना तुष्टा। बहुत सुंदर का जो अपने आप में संतुष्ट रहता है, प्रजाहाति यदा सर्वान पार्थ मनोगत, कहा अपने आप में संतुष्ट, न दूसरे को दुख देता है और न दूसरे से दुख लेता है, न स्वीकार करता है न त्याग करता है। विचार करिए, ऐसा संत का लक्षण का। आप कहेंगे क्या कृष्ण को लोग गाली देते थे, बुरा भला कहे, मान लिए जैसे शिशुपाल ने बुरा भला कहा, इसका मतलब साफ है कि कृष्ण से शिशुपाल दुख ले रहा था, दुख हो रहा था, तब ना उससे ईर्ष्या द्वेष कर रहे थे। मान लिए गुरु महाराज को कोई जला करके मारने का प्रयास किए, क्या गुरु महाराज से दुख उसको हो रहा था? तब ना गुरु महाराज से उसे दुख हो रहा, क्या गुरु महाराज दुख दे रहे थे दूसरे को? क्या कृष्ण शिशुपाल को दुख दे रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। बात होता है क्या, ये पूरे सृष्टि जो है दर्पण की भांति है, अपना ही चेहरा देखता है, उसमें अपना जो खराबियां था शिशुपाल का वो कृष्ण में दिखाई देता था, प्रकट होता है, प्रदर्शित होता था, इसलिए वो वैसा करने के लिए मजबूर होता, अपना भाव। तो ये जो संत होते हैं ना, दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं। बुद्ध कहीं से जा रहे थे, 4-5 व्यक्ति घेर लिए, चेहरे पर थूक डाल दिया और गालियां दी, जहर भरा शब्द कहा। बुद्ध कहते हैं कि और कुछ कहना हो तो कह दो मित्र, आगे गांव जाना है। एक व्यक्ति निकल के कहते हैं, लगता है आपका मैं पूजा किया हूँ, उस तरह आप बोल रहे हैं। कहा तुमने बोलने में देर किया, 5 साल पहले बोलता तो हम स्वीकार करने के लिए राजी थे। मैं पीछे गांव से आ रहा था, कुछ व्यक्ति फूल फल लेकर के आया, मैं उसका फूल फल स्वीकार नहीं किया। बताओ वो क्या किए होंगे? कहा अपने घर ले गए होंगे। कहा उसी तरह मैं तुम्हारा जहर भरा शब्द स्वीकार नहीं किया। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया देव। रिएक्शन नहीं होता है संतों में। यदि ऐसे का संग करेंगे स्वाभाविक वास्तविक सत्संग होगा। रिएक्शन नहीं। रिएक्शन किसे होता? सांसारिक आदमी को। जैसे ईसा ने कहा था कि एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दो। उसने कहा कोई कोट मांगे तो कमीज दे दो, कोई कहे कि 10 कदम मेरा बोझा ढो दो तो उसको 100 कदम ढो दो। एक चेला था उसी बीच में,
उसने खड़े होकर के कहते हैं क्या, एक गाल पे चाटा मारे दूसरा गाल बढ़ा दो तो कितने बार। ईसा का दिमाग चमका कि लगता है कुछ करेगा ये, तो बोल दिया 7 बार। तो शिष्य जो था फिर कहता है 7 ही बार ना, फिर दिमाग चकराया ईसा का, लगता है 7 बार के बाद कुछ करेगा, फिर कह दिया 77 बार। तो ईसा कहता है, वो जो था उनका चेला, वो कहता है 77 बार ही ना, 100 सोनार की 1 लोहार की। यानी ये परिवर्तन नहीं हुआ, ये बदलाव नहीं, ये संतत्व गति नहीं हुआ, ये केवल गुरु के आज्ञा का पालन कर रहे हैं आप। केंद्र परिवर्तन नहीं हुआ है, परिधि परिवर्तन कर रहे हैं आप। इसलिए केंद्र परिवर्तन होगा तो परिधि अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बुद्ध के तरह कपड़ा पहनने से कोई बुद्ध नहीं होता है, महावीर के तरह कब नंग धरंग रहने से कोई महावीर नहीं होता। उनके अंदर वह गुण कहाँ से आया? केंद्र परिवर्तन करना है, परिधि नहीं। तो वो रिएक्शन नहीं होता है संतों में। अगर रिएक्शन हो रहा है, मान लीजिए 77 के बाद भी रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन ही माना जाएगा, वो संत नहीं माना जाएगा। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए केंद्र कैसे परिवर्तन हो, परिधि को न परिवर्तन करने का प्रयास करें। केंद्र जैसे आप जानते हैं, गए थे त्रिदेव का परीक्षा लेने के लिए, और का परीक्षा किए, भगवान विष्णु को जोर से लात मारे छाती में, और छाती में जब लात मारे जोर से तो कहता आहा प्रभु आपके चरणों में चोट तो नहीं लगा, मेरा हृदय कठोर है। अब विचार करिए कितना हृदय परिवर्तन है। एक महात्मा जी नदी में नहा रहे थे, बिच्छू जा रहा था भसता हुआ, वो निकालना चाहा, बिच्छू डंक मारा, फिर निकालना चाहा, फिर डंक मारा। बगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे, कहता लगता है बुढ़ा का ये चौनी खिसक गया है, वो बार बार डंक मार रहा है और ये हाथ दे रहा है। विचार कर कितना केंद्र परिवर्तन है। अंदर वो संचालित नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्वयं संचालक बन गया है वो। अगर संचालक आप बन जाते हैं तो समझिए आप संचालित कर सकते हैं मशीन को, आप जब चाहेंगे तब, और नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा संचालित। जैसे मशीन चल रहा है तो आप चलाते हैं, आप यंत्र नहीं हैं, यंत्र को चलाने वाले हैं। उसी तरह क्रोध, ये सब यंत्र है, क्रोध लोभ मोह, ये आपसे संचालित होता है, ना कि संचालित स्वयं होता है। आप संचालित करेंगे तभी होगा। आप अगर इसके अधीन रहेंगे तो आप मशीन बने रहेंगे, तब दूसरे संचालित करेगा। दूसरा कैसे? कोई जहर भरा शब्द कह दिया आप संचालित हो गए, कोई गाली दे दिया आप संचालित हो गए। जैसे एक बड़े पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठा है, अब उसको उससे बड़े पोस्ट वाला आया, उसको डांट लगा दिया, जहर भरा शब्द कह दिया। अब वो सोचता है कि ये तो बड़े पोस्ट पर है, अगर मैं इसको मारूं, झगड़ा करूं तो हो सकता है नौकरी से निकाल दे। देखिए केंद्र परिवर्तन नहीं है, लेकिन अंदर में घूम रहा है, अंदर में जो क्रोध घूम रहा है वहाँ तो मालिक को वो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन घर आया ना पत्नी को 2 थोपी लगा दिया। अंदर में क्रोध पल रहा है। अब पत्नी तो नहीं मार सकती पति को, क्योंकि जिंदगी भर बताया गया पति परमेश्वर होता है। अब वो तो मार नहीं सकती है, दबाव है, एक सिस्टम तंत्र व्यवस्था के तहत वो नहीं मार सकती है। कलयुग है, हो जाएगा कभी कभी, तो कहने का वो मार नहीं सकती है। लेकिन उधर से बच्चे आए, उसको 2 थोपी लगा दिया। क्यों भाई? कि तुम कपड़े गंदे करके आए हो, रोज गंदे करके आते थे, उस दिन मार नहीं लगता था, आज मार लग रहा है क्योंकि क्रोध आया हुआ है ऑफिस से। हाँ, ऑफिस से आया है यहाँ घर में, और घर से पत्नी में, पत्नी से बच्चे में जा रहा है। अगर बच्चे को नहीं मार पाया संयोग से तो जाएगा भोजनालय में भोजन पकाने में, उस समय बर्तन हरमर करेगा, क्रोध निकल रहा है। अगर उस समय भी नहीं क्रोध निकला तो भोजन लेके आ गया आपके आगे जोर से पटक देगी। हाँ, वो क्रोध है। कहने का भाव ये रिएक्शन है। अब बच्चा तो माँ को मार नहीं सकते, तो बच्चा जाएगा सिलोटे फोड़ देगा, वो क्रोध निकल रहा है। कहने का भाव
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। तो संत हम लोगों को, संत का जब संग करेंगे तो आपका भी परिवर्तन होगा। गुरु महाराज के पास कितने व्यक्ति गए, सबका परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ। तो हम लोगों को भी चाहिए बाहर का संग करते हुए अंतः साधना करें। अंदर में जो हम हैं वही सत्य हैं और परमात्मा जो है वो सत्य है। इस सत्य को अगर उस सत्य में मिला देते हैं तो वास्तविक सत्संग, अहम ब्रह्मास्मि तत्व त्वमसि, तुम भी वही हो। तो यदि परमात्मा को मिला देते हैं परमात्मा में तो सत ऊँचा महल अगमपुर जावा, संत समागम हो, जो कोई पहुँचे वही नगरिया, आवागमन न हो, आना जाना नहीं होता, अपना परम कल्याण हो जाता है। ये मासिक सत्संग इस गांव के लोग किए सुने। अभी हमारे संचालक महोदय से कि दान देते हैं बहुत, दातव्य इति यत दानम, जिसे देने की प्रवृत्ति हो और भाव भी हो उसी का दान सफल माना जाता है। और जिसके देने की प्रवृत्ति हो उसी के आंगन में कृष्ण खेलता है। सभी में देखेंगे दो लग, यशोदा दो, नंद दो, वसुदेव दो, देवकी दो, सब में दो लगा हुआ है। इसलिए देने की प्रवृत्ति अगर रखेंगे, पूरा गीता में लिखा हुआ भयम सत्य संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्था दानम दमश्च यज्ञश्च, दान देने की प्रवृत्ति रहना चाहिए सभी लोगों में। यही आपके सेवा में थोड़ी सी बोली। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग जयकार करें, जो लाल शब्दों में दिल खोलकर मन में इकार विकार आया हो दूर हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।